प्रश्न है 14 इंद्रिया और उनके 14 देवता और उनका 14 विषय कौन कौन सा है तथा ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया का देवता और विषय अलग अलग समझाओ। इस प्रश्न का उत्तर है 5 ज्ञान इंद्रिया का 5 देवता और 5 विषय। पहला है श्रवण कान और कान का देवता दिक्पाल। यह दोनों मिलकर अच्छा और खराब यानी भलाई और बुराई शब्द का ज्ञान करते हैं, वह शब्द इनका विषय है। दूसरी ज्ञान इंद्रिया है त्वचा यानी चमड़ी और चमड़ी का देवता वायु। वह दोनों मिलकर स्पर्श अड़ना लगना जैसे गर्मी सर्दी लगना, यह स्पर्श इसका विषय है। तीसरी ज्ञान इंद्रिया चक्षु नेत्र यानी आँख और आँख का देवता सूर्य। यह दोनों मिलकर देखते हैं रूप कुरूप को, वह रूप इसका विषय है। कुरूप को वह रूप इसका विषय है। चौथी ज्ञान इंद्रिया जिह्वा यानी जबान और जबान का देवता वरुण। यह दोनों मिलकर खाटा मीठा खारा चरपरा कड़वा आदि 6 रस का ज्ञान करते हैं, वह 6 रस इसका विषय है। पांचवी ज्ञान इंद्रिया घ्राण मतलब नाक और नाक का देवता अश्वनी कुमार। यह दोनों मिलकर सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान करते हैं, यह गंध का विषय है। 5 ज्ञान इंद्रिय के पश्चात 5 कर्म इंद्रिया आती है। प्रथम कर्म इंद्री वाक यानी मुंह और मुंह का देवता अग्नि। यह दोनों मिलकर वचन बोलना काम करती है, यह बोलना वचन इसका विषय है यानी वचन इसका विषय है। दूसरी कर्म इंद्री कर यानी हाथ और हाथ का देवता इंद्र। यह दोनों मिलकर लेन देन सांसारिक कार्य करते हैं, यह कार्य करना इसका विषय है। तीसरी कर्म इंद्रिया पाद यानी पाँव और पैरों का देवता है वामन जी। यह दोनों मिलकर चलने फिरने का कार्य करते हैं, वह चलना फिरना ही इसका विषय है। चौथी कर्म इंद्री उपस्थ यानी लिंग और लिंग का देवता प्रजापति है। यह दोनों मिलकर रतिभोग स्त्री संभोग तथा पेशाब करना, यह रतिभोग इसका विषय है। पांचवी कर्म इंद्रिया है गुदा मूल द्वार और गुदा का देवता यम है। यह दोनों मिलकर मल का टट्टी जाने का कार्य करते हैं, यह मल त्यागना ही इसका विषय है। 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रियों के पश्चात 10 इंद्रियों के पश्चात 11वीं इंद्री आती है। 11वीं इंद्री मन है और मन का देवता चंद्रमा। यह दोनों मिलकर जिसका संकल्प इच्छा करते हैं, वह इसका विषय है। 12वीं इंद्री बुद्धि है
और बुद्धि का देवता ब्रह्मा है। यह दोनों मिलकर निश्चय करते हैं। यह निश्चय किया हुआ कार्य ही इसका विषय है। 13वीं इंद्री है चित्त और चित्त का देवता वासुदेव। यह दोनों मिलकर चिंतन करते हैं कि उस कार्य को जल्दी करो। यह चिंतन करना है इसका विषय है। चित्त मतलब चिंता। 14वीं इंद्री अहंकार और अहंकार का देवता रुद्र। यह दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं। यह कार्य ही इसका विषय है। यह 14 इंद्रियां और 14 विषय, यह तीनों मिलाकर 42 होते हैं। यह 42 मिलकर जागृत अवस्था कहलाती है। इस जागृत अवस्था में जीव का मुख्य स्थान नेत्रों में माना जाता है और जागृत अवस्था की बेखरी वाणी है और स्थूल भोग है तथा क्रिया शक्ति है और जागृत का गुण रजोगुण। इस रजोगुण से ही स्थूल शरीर का चलना फिरना सर्व कार्य इस क्रिया शक्ति द्वारा ही होता है। सो सब जागृत अवस्था में होता है। इस जागृत अवस्था का अभिमानी होने के कारण ही इस जीव को विश्व जीव कहते हैं। अगले प्रश्न में हम बताएंगे 14 इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।